दोस्तों नमस्कार। मैं अर्शद जमाल। दोस्तों दुनिया अवसरों से इतनी कभी भरी हुई नहीं थी जितनी आज है। हर तरफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कंप्यूटर साइंस में, एरोनॉटिक्स में, स्पेस साइंस में, सोशल मीडिया तमाम अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है। पूरी दुनिया एक गांव बन गई है और आज आप पूरे विश्व में किसी भी कंट्री में जाकर व्यापार कर सकते हैं, ऊंची से ऊंची नौकरी कर सकते हैं, ऊंची से ऊंची पोस्ट पर जा सकते हैं, बड़ा से बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। ऐसे में आप किसी ऐसी ट्रेन में बैठना पसंद करेंगे जिसके बारे में आपको ये ना पता हो कि वो कहाँ जा रही है? क्या जब आप रेलवे की टिकट खिड़की पर खड़े होकर टिकट मांगते हैं तो क्या टिकट वाला आपको टिकट दे देता है जब तक आप ये नहीं बताते आपको कहाँ जाना है? तो जब आपको एक टिकट नहीं मिलता, जब तक आप अपनी मंजिल नहीं बताते, जब तक ट्रेन की मंजिल ना पता हो, आप उसमें बैठते नहीं हैं, तो दोस्तों फिर आपको ज़िंदगी से कैसे कुछ मिलेगा जब तक आप ज़िंदगी से कुछ मांगेंगे नहीं, ज़िंदगी में कुछ निर्धारित नहीं करेंगे, अर्थात कोई लक्ष्य नहीं बनाएंगे। जब आप ज़िंदगी से कुछ मांगेंगे, उससे कोई लक्ष्य बनाएंगे और एक डेफिनेट चीफ एम बनाएंगे, तभी तो ज़िंदगी आपको कुछ देगी, तभी तो आप उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक एम बनाना ही ज़रूरी नहीं है, वो एम डेफिनेट होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए और चीफ एम होना चाहिए, मुख्य एम होना चाहिए। तो एक निश्चित मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, चीफ डेफिनेट एम होना चाहिए। ये चीफ डेफिनेट एम कैसे बनाया जाए, मैं आपको आज बताऊंगा कि ये चीफ डेफिनेट एम कैसे बनाया जाए। इसके लिए सबसे ज़रूरी है WWWH, एक साइकोलॉजी है जो कि बोर्ड पर लिखी हुई है, फार्मूला ऑफ साइकोलॉजी WWWH। फर्स्ट W स्टैंड्स फॉर व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हैं। सेकेंड W व्हेन यू वांट, आप इसे कब चाहते हैं। थर्ड W व्हाई यू वांट, आप इसे क्यों चाहते हैं। एंड लास्ट H हाउ यू इंटेंड टू गेट इट, आप इसे कैसे प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये आपको इसके लिए डिज़ायर करना पड़ेगा, इच्छा करनी पड़ेगी। और इच्छा भी कोई वीक डिज़ायर नहीं होनी चाहिए, दुर्बल इच्छा नहीं होनी चाहिए, बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए, जो कि आपके माइंड में वो थॉट, वो डिज़ायर डोमिनेट करे। सुबह शाम आप उसको सोचें। और ये कौन तय करेगा कि क्या डिज़ायर है आपकी? ये आपका हृदय, आपकी आत्मा, आपका हार्ट और आपके सोल, यहाँ से निकलेगा। ये आप ही तय करेंगे, ये कोई दूसरा नहीं तय करेगा, कोई भी नहीं तय कर सकता। सिर्फ आप तय करेंगे कि आप कि क्या डिज़ायर है, आप ज़िंदगी में क्या चाहते हैं, ज़िंदगी से क्या चाहते हैं, दुनिया में कौन सा मकाम हासिल करना चाहते हैं, दुनिया में कितनी ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं। जब ये इच्छा, ये डिज़ायर बर्निंग डिज़ायर बन जाएगी, तब वो लक्ष्य की ओर बढ़ेगी, एम की ओर बढ़ेगी, डेफिनेट चीफ एम की ओर बढ़ेगी, एक निश्चितता की ओर। लेकिन बर्निंग डिज़ायर एम कैसे बनेगी? इसके लिए सफिशिएंट और एक्शन की ज़रूरत होगी, पर्याप्त और यथोचित कार्य आपको उसके लिए करना ही पड़ेगा। बिना कार्य के तो कुछ नहीं होगा। तो डिज़ायर जो कि आप ही के अंदर से आएगी, वो बर्निंग होगी जब उसे रिपीटेडली आप सोचेंगे, आपके थॉट प्रोसेस में आ जाएगी, तो वहाँ से एम बनेगा। और फिर उस एम पर आप काम करना शुरू करेंगे, तो फिर जाके वो आपका एक लक्ष्य बन जाएगा, डेफिनेट चीफ एम बन जाएगा। डेफिनेट चीफ एम पर आपको लगातार काम करना पड़ेगा, लगातार काम करना पड़ेगा। ये इसके लिए मुझे एक बड़ा प्यारा कोटेशन मिला था और मैंने एक बार पढ़ा, मुझे याद हो गया वो, कि ए रोज बुश, ए बेस्ट रोज बुश इज नॉट दैट विच हैज फेवेस्ट थॉर्न्स। यानी एक गुलाब के फूल का गुलदस्ता वो सबसे शानदार नहीं होता जिसमें सबसे कम कांटे होते हैं, बट दैट विच बियर्स फाइनेस्ट रोजेस, वो गुलाब का
गुच्छा सबसे शानदार होता है जिसमें शानदार फूल होते हैं। यानी आप अगर ऐसा लक्ष्य बनाते हैं जिसमें ये एक सिंबल है, एक मेटाफर है कांटे, जिसमें कठिनाइयाँ कम से कम हो, जिसमें चैलेंजेस कम से कम हो, तो फिर वो शानदार नहीं होगा। आपको एक ऐसा रोज़ चाहिए, एक ऐसा लक्ष्य चाहिए जिसमें शानदार हो। अब उसमें कांटे कितने हैं, उसमें कठिनाइयाँ कितनी हैं, ये तो एक अलग की बात है। और फिर उस पर परसिस्टेंटली आपको लगे रहना पड़ेगा। कैसी भी कंडीशंस बने, कैसी भी परिस्थितियाँ बने, पॉजिटिव निगेटिव, लेकिन आपको परसिस्टेंटली लगे रहना पड़ेगा, निरंतरता के साथ कंटिन्यूअसली लगे रहना पड़ेगा। उस एम को प्राप्त करने के लिए आपको जो एक्शन है, सफिशिएंट एक्शन है, वो बराबर करना पड़ेगा और डिसीजंस लेते रहना पड़ेगा। प्लान्स आपके परिस्थितियों के अनुसार बदल सकते हैं, लेकिन आपका एम नहीं चेंज होना चाहिए, वो डेफिनेट होना चाहिए, वो फिक्स होना चाहिए। जब तक वो प्राप्त नहीं हो जाता तब तक निरंतर आपको कर्म क्षेत्र में लगे रहना होगा, निरंतर आपको एक्शन करते रहना होगा। कहा जाता है कि ए विनर नेवर क्विट्स एंड ए क्विटर नेवर विन्स। जीतने वाले कभी छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं। तो कैसी भी परिस्थितियां आए आपके सामने, लेकिन आपको जब एक बार एक एम डेफिनेट हो गया, डिसाइड हो गया, तो उसके लिए आपको अब सब कुछ करना पड़ेगा, अपनी सारी योग्यताएं लगा देनी पड़ेंगी। इसमें एक दूसरी चीज़ भी है, इसके लिए आपको मास्टरमाइंड का भी सहारा लेना पड़ेगा। मास्टरमाइंड का यहाँ पर ये मतलब है कि आपको एक ऐसा सहयोगी दल चाहिए जो कि दिलो जान से आपके आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी हेल्प करे, आपको एडवाइस दे, आपको प्रोत्साहित करे, आपको मोटिवेट करे। वो मास्टरमाइंड आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, या फिर आपका कोई बहुत ही अच्छा दोस्त हो सकता है। और अगर कोई नहीं मिलता तो आप स्वयं ही मास्टरमाइंड हो जाइए। मैंने एक किताब पढ़ी, द लॉ ऑफ सक्सेस इन 16 लेसन्स, रिटन बाय नेपोलियन हिल, और उसमें 16 चैप्टर्स में सफलता के जो नियम दिए गए हैं, उसके 2 चैप्टर को मैंने यहाँ पर उठाया है। एक आपका चीफ एम, ए डेफिनेट चीफ एम, और दूसरा मास्टरमाइंड। ये किताब मास्टरमाइंड से ही शुरू होती है। किताब मेरे सामने रखी है, मुझे बहुत पसंद है और मैं इसके चैप्टर्स को रिपीटेडली पढ़ता रहता हूँ। द लॉ ऑफ सक्सेस इन 16 लेसन्स, बहुत सारे सेल्फ कॉन्फिडेंस और बहुत सारे इसमें लेसन्स हैं, लेकिन यहाँ से मैंने ये किताब मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, मेरी मोटिवेशन पर बेसिक बुक है, और मैं इसको रेकमेंड करूँगा और स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा कि आप इसे ज़रूर पढ़ें। इसको पढ़ने के बाद मुझे विश्वास है कि आपके नज़रिए में आपको एक लाइन लेंथ मिलेगी एम बनाने के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, मास्टरमाइंड के लिए और इमेजिनेशन के लिए। बहुत सारी 16 लेसन्स ही हैं। पूरा इसको नेपोलियन हिल का कोर्स ही कहा जाता है, पूरा इनका कोर्स है। तो ये किताब मैं बहुत पसंद करता हूँ, द लॉ ऑफ सक्सेस। इसमें रियल में इस किताब को अगर आपने फॉलो किया तो ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में आपका कोई भी एम हो तो वो प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार से आप जब भी एम बनाइए तो उसमें ये WWWH साइकोलॉजी को ज़रूर ध्यान में रखिए कि व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हैं, व्हेन यू वांट इट, कब आप इसे चाहते हैं, व्हाई यू वांट इट, आप इसे क्यों चाहते हैं, और हाउ यू इंटेंड टू गेट इट, आप इसे कैसे प्राप्त करेंगे। और ये नेपोलियन हिल की बुक
द लॉ ऑफ सक्सेस इन 16 लेसन्स में बहुत विस्तार से समझाया गया है। मैंने यहाँ पर आपको एक झलक दी है, एक टेलर दिखाया है, और फिर मैं अगेन आपसे दोबारा आपसे स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि नेपोलियन हिल की पुस्तक द लॉ ऑफ सक्सेस ज़रूर पढ़िए, ज़रूर पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।